जय श्री सच्चिदानंद प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, साधना सभी करना चाहते हैं, लेकिन साधना के बारे में बहुत कम जानते हैं कि किस तरह से साधना करनी चाहिए। और साधना करने के साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि सर्वोत्तम साधना किस तरह से शुरू होगी। बंधुओं, साधना के लिए आसन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम सर्वोत्तम साधना के लिए वह आसन लगाएंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह साधन इतना सर्वश्रेष्ठ है कि जिसका जवाब है ही नहीं। लेकिन बहुत ही कम लोग इस साधन को अपनाते हैं, क्योंकि ये साधन थोड़ा कठिन है। लेकिन अभ्यास के द्वारा अगर आप लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं। तो भक्तों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह है पद्मासन, जो सर्वश्रेष्ठ हमने बता दिया। उसको आप अगर लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं। थोड़ा आपको इसके लिए धैर्य रखना होगा, आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। इस आसन से आपकी जो ऊर्जा है वह नीचे नहीं जाएगी, जहां है वहां से आपकी ऊर्जा धीरे धीरे अपने आप उठनी शुरू हो जाती है। कई लोग तो कहते हैं कि साधना को ऊपर उठाओ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ये संतों का कथन है कि ऊर्जा अपने आप उठनी शुरू हो जाती है। जैसे ही हमारे अंदर प्राण श्वास और प्रश्वास का ऊपर घर्षण होता है, तो वह साधना अपने आप ऊपर उठने लगती है। और जब हमारी जो शक्ति है कुंडली शक्ति से ऊपर उठती है, और जब ऊपर धीरे धीरे उठती चली जाती है इस अभ्यास के द्वारा और इस आसन के द्वारा, तो अगर हमारी अपान वायु नीचे जाना चाहती है तो उसे बंद लग जाता है, वो ऊपर पहुंच ही नहीं, ऊपर पहुंच ही जाती है और नीचे उसका द्वार बंद हो जाता है। इसलिए इस आसन को मुख्य बताया गया है कि इससे ऊर्जा ऊपर ही जाएगी, नीचे जाएगी ही नहीं। तो इसलिए संतों ने इसको सर्वोत्तम आसन कहा है। अब हम आपको लगा के दिखाते हैं, आप ध्यान से देखें और इसको अपने जीवन में उतारें, और इससे आप जो चाहें वह प्राप्त करें। पहले आप अपने दाहिने पैर को उठाएंगे और दाहिने पैर को बाएं पैर को सॉरी, और उसको आप अपने इस दाहिने पैर पर ले जाएंगे और इसको बिल्कुल अपने इस स्थान पर ले जाएंगे जहां आपकी कमर है। बिल्कुल कमर के साथ बढ़ा देंगे। इसमें जरा सी भी आपकी 1 इंच या आधा इंच जगह खाली नहीं रखनी चाहिए। इसको कहते हैं पूर्ण। वैसे तो लोग अपूर्ण लगाते हैं, जिनसे नहीं होता है। पहले अपूर्ण ही लगेगा, पूर्ण बाद में लगेगा। ये अभ्यास के द्वारा ही होगा। तो इसको जब हमने यह पूरा लगा सटा दिया तो हमारा ये आधा साधन हो गया। और उसके बाद में हम इस दूसरे पैर को उठाएंगे और ऐसे उठाते हुए इस पैर को ऊपर ले जाएंगे और इसको भी हम इस तरह से सटा देंगे। जब हम पेट से बिल्कुल सटा देंगे, इधर ये सट गया, इधर ये एड़ी होगी हमारी और इधर दूसरी एड़ी होगी। ये जब पेट से सट जाते हैं तो हमारी जो अपान वायु है वह नीचे प्रवेश करती है। जब हम साधना करते हैं, ये प्राण को जब ऊपर ले जाते हैं तो वह नीचे निकलना चाहती है। और जब वो नीचे निकल जाती है तो हमारा जो शक्ति है, हमारा जो प्राण है वह ऊपर नहीं जाना चाहता है। और हमें केवल और केवल अपने प्राण को मूलाधार से उठा करके और ऊपर ले जाना है। और जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे, हमारे मणिपुर चक्र पर आएगा, फिर हमारे ये अनाहत चक्र पर आएगा, फिर विशुद्ध चक्र पर आएगा, फिर हमारा आज्ञा चक्र पर आएगा, और आज्ञा चक्र पर आने के बाद में फिर सहस्त्रार चक्र पर चला जाता है और वहीं पर परमात्मा का निवास भी है। लेकिन आपको यह धीरे धीरे करना होगा, एकाग्रता से करना होगा, निरंतरता से करना होगा, तो आप इसमें अवश्य सफल होंगे। बंधुओं, अगर आपको सिद्धासन से अगर 10 दिन में फायदा होगा या 10 मिनट में होगा, तो आपको इस आसन से 1 मिनट में होगा और 1 दिन में होगा। ये प्रमाणित है, आप माने या ना माने, लेकिन हमने आपको ये बता दिया है। वैसे हम ज्यादा समय इस आसन में रह नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी एज जो है ना 80 के लगभग पहुंच गई है, तो थोड़ा शरीर हमारा कमजोर हो गया है। लेकिन
ये आसन हमने अपने जवानी में 3-3 घंटे लगातार ये किया है और उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त किया है, जो हम आपको इस वाणी से नहीं बता सकते हैं। यह प्रैक्टिकल है और आप भी ऐसा करें और अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करें, जो आनंद इस संसार में कहीं है नहीं, वह अंदर ही है, वह परमात्मा के अंदर ही है। तो आप भी उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं इस साधन को अपने जीवन में उतार करके। तो आपसे हम नम्र निवेदन प्रार्थना करते हैं, इस आदन आसन को धीरे धीरे अपने जीवन में अभ्यास में लाएं और आप जो चाहें वह आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी ऊर्जा ऊपर पहुंच जाती है आज्ञा चक्र में, तो उसके बाद में क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्या क्या आविष्कार होते हैं, वह वाणी नहीं बता पाती है। थोड़ा वो संतों ने इशारा किया है कि हमारे भूतकाल वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। जो कार्य आप सोचते हैं वह अपने आप आगे आगे अपने आप होता है, वह करना नहीं पड़ता है। लेकिन यह केवल होगा आपके इस आसन के लगाने से और एकदम सीधा बैठने से और हाथ के घुटने पर रखने से और उंगली और अंगूठे को ऐसे दबा करके इस तरह से आप बैठे रहें। ज्यादा से ज्यादा समय बैठेंगे तो आपका मन बिना कुछ किए बिना प्रयास किए एकाग्रचित्त होगा और जब मन एकाग्रचित्त हो जाता है तो वह समाधि का रूप ले लेता है। तो बंधुओं, समाधि में क्या होता है? समाधि में केवल वह होता है जो वाणी नहीं बता पाती है। वह एक साधक की अपनी मजबूरी होती है, वह गूंगे का गुण होता है। तो आशा करते हैं आपने यह अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा। आप इसको अपने जीवन में अवश्य उतारें तो अपना आपका कल्याण होगा, आपको सुख मिलने लगेगा, आपके दुख दर्द मिटने लगेंगे, आपके मन में हर समय प्रसन्नता रहेगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दुख होगा तो उस दुख में भी आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। यह प्रमाणित है। अगर आपको कहीं हानि हो जाती है तो आप उस हानि का बिल्कुल भी लवलेस भी अपने बाहर की जगत में नहीं देख पाएंगे। अंतर जगत में आपको लाभ ही लाभ होगा। और बंधु, आप जो चाहेंगे वह प्राप्त कर सकते हैं निसंदेह। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों आपके धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे। और जब ये समाप्त हो जाएंगे ये पांच चोर, तो फिर आपके अंदर जो पावर है वह ऐसी हो जाएगी कि जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकेंगे। हर समय आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि ये पांच चोरी हमारे धन का कारण है, हमारे बंधन का कारण है। तो बंधु, आप ऐसा करें तो आप अपने जीवन में हर तरह से हर क्षेत्र में इस जगत में भी और उस परम जगत में भी आनंद से रहेंगे। और आप जो चाहेंगे वह आपको प्राप्त होगा, जो आप सोचेंगे वह बिल्कुल होने लगेगा, जो आप इच्छा करेंगे वह भी होने लगेगा। जब कुछ आप सोचेंगे और आप चाहेंगे जब होने लगेगा तो आनंद की स्थिति उसी को कहते हैं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री सच्चिदानंद।